हम फ्रेंड्स इस बात पे आ रहे थे कि जब हमें प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये जो डिस्चार्ज निकलते हैं, कितने दिनों तक निकलते हैं? और ये जो डिस्चार्ज होते हैं, कैसे होते हैं? और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी प्रेगनेंसी हो चुकी है? ये डिस्चार्ज हमें कैसे बताएँगे कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक महिला का जो डिस्चार्ज होता है ना, काफ़ी कुछ बता देता है कि आपको कब ओव्यूलेशन होने वाले हैं, कब आपको प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हो गई है, कब ये एबनॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास जाने हैं, कब नहीं जाने हैं। हर एक चीज़ ओवरऑल ये एक फीमेल के लिए जो कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बता देता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो डिस्चार्ज होता है, ये आपको कब से निकलना शुरू होता है और ये आपको कैसा निकलता है और कब तक निकलता है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं ना, वो आपको नॉर्मल डिस्चार्ज पूरे महीने में रहते हैं। पूरा महीना ये डिस्चार्ज होता रहता है। जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उस समय ये डिस्चार्ज चेंज हो जाते हैं और ये उस समय डिस्चार्ज केवल आपको चिपचिपा-सा और बिल्कुल वाटरी पानी के जैसा ये डिस्चार्ज निकलने लगेगा। तो समझना है कि आपको ओव्यूलेशन होने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर यही डिस्चार्ज आपको कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें फाउली स्मेल जैसा लग रहा है या फिर ये डिस्चार्ज आपको ब्राउन, ग्रे, येलो या फिर बहुत बहुत ही ज़्यादा व्हाइट और उसमें बहुत ही स्मेल हो रहा है, पिंकिश लेकिन उसमें स्मेल है, फाउली स्मेल है, बहुत ही स्मेल है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपके वजाइना में खुजली, चकत्ते, जलन ये सारी की समस्या हैं, तो ये सारा ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स, आपको घर पे रह के इंतज़ार किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो कुछ घरेलू उपाय करके 1 से 2 महीना देख लो कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और ऐसा आपको डिस्चार्ज आ रहा है, स्मेली आ रहा है और बहुत ही उसमें जलन वगैरह है, तो आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से ही कंसल्टेशन करने हैं। क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है ना, बहुत ही नाजुक स्थिति होती है और जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और ऐसा डिस्चार्ज हो गया है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो जो है बनाया है, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको। वहाँ से जाके आप चेकआउट करिएगा। वहाँ पे मैंने कुछ घरेलू होम रेमेडियो के बारे में बताया है, उसका इस्तेमाल 1 से 2 महीने करेंगी तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ऐसा एब्नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है, इसीलिए होता है कि आप अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो। हाइजीन को मेंटेन नहीं करोगे, तो डिस्चार्ज का समस्या आपको बना रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब नॉर्मल डिस्चार्ज आपके आते हैं, उसके बाद जब प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है, ये कैसा होता है? तो देखो फ्रेंड्स, जो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, ये डिस्चार्ज आपको आपके पीरियड की साइकिल अगर 28 दिन और 30 दिन की है, तो ये डिस्चार्ज आपको 20-22 दिन के बाद से आपको दिखने लगेगा, समझ में आने लगेंगे कि हाँ, मेरे अंदर से कुछ डिस्चार्ज निकल रहे हैं। तो ये डिस्चार्ज अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, वाटरी हो रहा है या फिर मिल्की व्हाइट है, क्रीमी टेक्सचर का है और वो डिस्चार्ज बस उसका यही है कि वो आपके पैंटी में चिपक जाता है, जब रब करोगे तो ही छूटेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये डिस्चार्ज आपके जैसे कि आपका जो डिस्चार्ज निकल रहा है, ये डिस्चार्ज आपका पहले जैसे डिस्चार्ज निकलता था, उससे कहीं जो है ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है और ये डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, वैसे-वैसे ये डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। जैसे कि पहले महीना में थोड़ा कम आपको जैसे कि आप जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो थोड़ा कम की मात्रा में निकलेगा। उसके बाद ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जेली के फॉर्म में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और यही डिस्चार्ज जब 9वें महीने में आ जाओगे, तो ये जो डिस्चार्ज होता है ना, यह म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो ये डिस्चार्ज का निकलना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये डिस्चार्ज अगर आपको वाटरी, मिल्की, व्हाइट या फिर आपको क्रीमी टेक्सचर का या फिर आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा येलो नहीं, येलो और आपको क्रीम जैसे मिल के जैसे कि क्रीमी टेक्सचर से थोड़ा-सा ज़्यादा येलोइश टाइप का हो रहा है, बहुत ज़्यादा येलो नहीं, बिल्कुल हल्का-सा और उसमें थिकनेस उसमें है और ये थिकनेस आपके जो पैंटी है उस पे लग रहे हैं और ये पैंटी पे चिपक जा रहे हैं और ये कभी भी डिस्चार्ज ड्राई नहीं होते हैं। इसमें पानी का मात्रा होता है वो कम से कम 80 से 90% होना चाहिए, कभी भी ड्राई नहीं होता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कीटाणु का
जो है, जो डिस्चार्ज कभी-कभी निकलता है, ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल ही थिकनेस भरा निकलेगा और ड्राई निकलेगा। तो ड्राई जैसा आपको डिस्चार्ज नहीं निकलेगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही वाटरी रहेगा, पानी का उसमें मात्रा ज़्यादा रहेगा। तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और ये डिस्चार्ज आपके पीरियड आने के आपको 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले भी हो सकता है, 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है और जो पीरियड आया है, उसके 20-22 दिन के बाद से ये डिस्चार्ज निकलने लगेगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और नोटिस करने हैं कि जब ये डिस्चार्ज निकलता है तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है ना, बिल्कुल वहाँ पे लुब्रिकेशन फ़ील होने लगेगा। यानी कि वहाँ पे नमी-नमी जैसा फ़ील होने लगेगा, कभी भी वो ड्राई नहीं रहेगा। क्योंकि वहाँ पे जो ही आपका वजाइना ड्राई होगा, वहाँ पे आपको संक्रमण होने लगेंगे, इन्फेक्शन की समस्या होने लगेगी। क्योंकि वहाँ पे ये जो आपका डिस्चार्ज होता है, ये इसीलिए निकलता है कि किसी भी प्रकार का वायरस आपके बच्चे के पास ना जा पाए। आपके बच्चे के पास अगर चला गया किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको हुआ और आपके थ्रू आपके बच्चे के पास चला गया, तो बच्चा कभी भी बचता नहीं है, तुरंत का तुरंत मिसकैरेज हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखने हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। जब तक आपका इन्फेक्शन सही नहीं होगा, तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि ये सारा चीज़ आपके अंडे को मारने के काम करते हैं और जो आपके पार्टनर का स्पर्म एंटर कर रहे हैं आपको आपके अंदर, उसको ऊपर ये चीज़ चढ़ने नहीं देगा। यानी कि आपके फ़्लैपियन ट्यूब में उसको पहुँचने नहीं देगा, बीच में ही वो आपका जो भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, ये बीच में ही मारने का काम करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखने हैं कि इन्फेक्शन आपको नहीं होने देने हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होते हैं, ओव्यूलेशन का तो मैंने डिस्चार्ज बता दिया। अगर यही डिस्चार्ज जैसे कि आपको आ रहे हैं ड्राई डिस्चार्ज आ रहे हैं या फिर यही डिस्चार्ज आपको ऐसा पैंटी में नहीं चिपक रहा है लेकिन वाटरी आ रहा है डिस्चार्ज। पैंटी में तो चिपक नहीं रहा है लेकिन वाटरी आ रहा है और आपको जेलीनुमा नहीं आ रहा है, वाटरी डिस्चार्ज आ रहे हैं और ये पीरियड के 24 घंटे पहले आ रहे हैं, तो समझना है कि कहीं न कहीं आपको पीरियड आने वाले हैं क्योंकि जब पीरियड आते हैं, पीरियड से थोड़े दिन पहले 24 घंटा पहले ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स इस समय जब पीरियड आने वाले रहते हैं, तो उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं और जब प्रेगनेंसी होने वाली रहती है, तो प्रेगनेंसी के समय आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का अंतर आपको करने आना चाहिए और जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में आपको डिस्चार्ज के साथ कुछ और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपको उल्टियाँ होना, नोज़िया होना, मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भरना, आपका यूरिन येलोइश होना, इसके साथ-साथ आपके यूरिन में फाउली, हल्का-सा स्मेल आना, उसमें झाग का बनना, उसके साथ आपके जीभ का जो स्वाद है ना, मेटालिक हो जाता है। आपका जीभ का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपका जो सुगंध का क्षमता है, काफ़ी उसका टेंडेंसी बढ़ जाता है। आपको सुगंध कोई भी चीज़ आप डिस्चार्ज को ही देख के ये नहीं अंदाज़ा लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। डिस्चार्ज के साथ-साथ आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी अपीयर होने चाहिए। अगर अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो केवल डिस्चार्ज दिख रहे हैं, तो थोड़ा-सा वेट करें पीरियड मिस होने का, इसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लें। पहले से ही कोई डिसीज़न लेके आप बेवजह का स्ट्रेस लेने लगती हैं, जिससे कि आपको आगे चल के जो है दिक्कतें होने लगती हैं। तो स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेंगी तो कोई भी चीज़ आपका नहीं बनेगा। ये जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है या फिर ये फीमेल पार्टनर का डिस्चार्ज होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपके प्रेगनेंसी के लिए भी, आपकी जो डिलीवरी है उसके लिए भी और ये डिस्चार्ज कभी कम जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो कम नहीं होगी, डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो यही इसके लक्षण होते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।